ओके तो मित्रों वन UI 8 का स्टेबल वर्जन अभी के दौर पे सैमसंग के हर एक फ़ोन में आ चुका है और अब वन UI 8.5 आने वाला है। तो वन UI 8.5 में जो भी फीचर्स और जो भी चेंजेस हैं वो लीक हो चुके हैं या फिर ऑफिशियली अल्फा अपडेट में आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे फीचर्स दिखाऊंगा और किन किन डिवाइस को कौन से फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि S25, S24 और S23 सीरीज को मिलेंगे या फिर नहीं, वो सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे या फिर नहीं, वो सारी चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे। और कब तक देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो A सीरीज हो, चाहे वो M सीरीज हो, चाहे वो S सीरीज हो, वन UI 8.5 कब तक देखने के मिलेगा वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा विद फीचर्स के साथ। हेलो मित्रों, मेरा नाम नवजोत सिंह, स्वागत है आपका इस चैनल पर। सबसे पहले अगर चेंज की बात करें वो है सेटिंग्स में। अगर आप सेटिंग्स ऐप में देखो, अब पूरी की पूरी टॉगल जो है वो बदल गई है। जैसे हमें सर्च करने के लिए पहले ऊपर जाके बटन दबाना पड़ता था सर्च वाला, लेकिन अभी सेटिंग्स खोलते ही सर्च का जो ऑप्शन है वो नीचे चला गया है और इसकी एनिमेशंस और भी ज्यादा स्मूथ कर दी गई हैं और भी ज्यादा ब्रीफ कर दी गई है, जो कि देखने के लिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है मित्रों। इसी के बाद दूसरे चेंज की बात करूं तो बैटरी जो पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस है या फिर UI है वो पूरा का पूरा चेंज कर दी गया है, क्लीन कर दिया गया है और ब्रीफ कर दिया गया है। जैसे अगर आप पहला वन UI 8 और 7 का बैटरी का इंटरफेस देखोगे वो बिल्कुल अलग था और अब वाला अगर आप चेक करोगे तो बिल्कुल ज्यादा अलग हो गया है मित्रों वन UI 8.5 में। इसके बाद अगर आप नजर मारोगे ऊपर की तरफ बैटरी आइकन की तरफ, तो बैटरी आइकन अब रिमूव कर दिया गया है। जैसे सैमसंग के फोन्स में पहले हुआ करता था, हमारे पास दो ऑप्शन दिए होते थे कि आपको बैटरी शो करनी है, आपको बैटरी का आइकन शो करना है या फिर ओनली नंबर्स शो करना है। तो यहाँ पे आप पूरा नंबर्स जो है शो करवा सकते हैं बैटरी आइकन को रिमूव करके। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मैं तो ये चीज़ डेफिनेटली करने वाला हूँ वन UI 8.5 में, मेरे S23 अल्ट्रा में जब भी आ जाएगा। नेक्स्ट जो चेंज आया है मित्रों वो फोन बुक में आया है। फोन बुक हमारी कॉल डायलर में आया है। जैसे ही हम डायलर ओपन करते हैं पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस ही चेंज कर दिया गया है। वो कैसा कर दिया गया है, नीचे तीन टॉगल्स दे दिए गए हैं। एक कीपैड वाला टॉगल है, दूसरा मिस्ड कॉल और कॉलिंग वाला टॉगल है, रिसेंट वाला भी बोल सकते हैं उसको, और तीसरा जो है हमारा कॉन्टैक्ट्स, जिसमें हमारे कॉन्टैक्ट्स सेव करके रखे हुए हैं वो वाला जो है एक टॉगल है। हम तीनों में से भी किसी पे भी जाकर जो है स्विच कर सकते हैं। और यूजर इंटरफेस देख के कुछ आईफोन से इंस्पायर लग रहा है, iOS से इंस्पायर लग रहा है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ अलग एनिमेशंस, कुछ अलग मसाला देने की कोशिश करी गई है वन UI 8.5 में। देखो जैसे ही आप स्विच करते हो बहुत बढ़िया एनिमेशन निकल के आती है कीपैड्स में या फिर डायलर पैड में। इसके बाद अगला फीचर इसी में है, कॉल की सेटिंग्स अगर आप खोलोगे, अब कोई भी कॉल अगर आप रिसीव नहीं करोगे ये डायरेक्ट वॉइस मेल पे चला जाएगा मित्रों। आपको खाली इसको अनेबल करना है, डायरेक्ट वॉइस मेल को जो है अनेबल करना है, तो आपका वॉइस मेल स्टार्ट हो जाएगा। उसी के बाद कुछ चेंजेस और हुए हैं, जैसे गैलरी में चेंजेस हुए हैं। गैलरी ऐप में क्या चेंजेस हुए हैं, जैसे हम थ्री लाइंस पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप खुल के आ जाता है। उसी के बाद अब तीन और जो है, जैसे कॉलर में ऐड कर दिया गया था, तीन टॉगल ऐड करे हैं। एक हमारी पूरी की पूरी फोटोज, एक हमारी लाइब्रेरी और एक जो है थ्री डॉट्स या फिर थ्री लाइंस, जिससे हम और भी ऑप्शंस निकाल सकते हैं क्लिक करके। ये भी सेम कर दी गए, ये भी स्विच वाला ऑप्शन इस पे कर दी गया है और एक ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी एनिमेशन हमें इसमें देखने के लिए मिलती है, जो कि वन UI 8.5 में ही आएगी अपडेट के बाद। इसके बाद कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हुए, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिकली चेंजेस ये किया गया है कि अगर आप कोई सी भी फोटोज जो है जूम करना चाहते हो तो अलग से एक टॉगल दे दी गया है, एक फंक्शन जो है आपको अनेबल करना पड़ेगा। जूम इन जूम आउट के लिए आपको वही बटन दबा के जूम इन जूम ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद वन UI 7 और वन UI 8 में हमें फाइल मैनेजर बहुत बढ़िया देखने के लिए मिला था, जबरदस्त देखने के लिए मिला था, लेकिन वन UI 8.5 में वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। जी हाँ, फाइल मैनेजर में भी चेंजेस हुए हैं और बहुत ज़्यादा ब्रीफ कर दिया है और टोटली चेंज कर दिया है, टोटली चेंज कर दिया है वन UI 8.5 में फाइल मैनेजर को। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ब्रीफ तरीके से जो है रन कर रहा है फाइल ऐप। बात करूं कैमरा ऐप की, तो कैमरा ऐप में कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है, जो चीज़ें जहां पे थी वहीं पे सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक छोटा सा चेंज ये आया है कि जो ऊपर की तरफ हमारा एक
टॉगल रहता था 8K 4K पे स्विच करने वाला, वो अब नीचे भी ऐड कर दिया गया है। जैसे ही हम नीचे स्लाइड बार पे उसको टैप करेंगे तो नीचे भी वही सेम ऑप्शन खुल के आएंगे जो ऊपर खुल के आते हैं। ये एक छोटा सा चेंज कैमरा ऐप पे कर दिया गया है। इसके बाद नोटिफिकेशन बार पे भी चेंज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन बार जो है थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट कर दी गई है, कलरफुल होने के बजाय। बहुत से नोटिफिकेशन बेल मेंटेन कर दिए गए हैं, बहुत अच्छी एनिमेशन और बहुत ज्यादा अच्छे विजिबल तरीके से दिख रहे हैं अब नोटिफिकेशंस। हमारा नोटिफिकेशन बार जो रहता है पूरा का पूरा। और इसके बाद जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट इस One UI 8.5 में हुआ है सैमसंग के फोन्स में, वो है इसका नोटिफिकेशन पैनल। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पैनल हम कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन उस हाई एंड तरीके से कस्टमाइज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ अथॉरिटीज़ हमें दे दी गई हैं, कुछ यूज़र इंटरफेस को बढ़िया बनाने के लिए ये चीज़ें हमें ऐड कर दी हैं। जैसे कि वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन वाला जो टॉगल्स रहती हैं, उनको हम वर्टिकली भी शिफ्ट कर सकते हैं। उनको घुमा के खड़े की तरफ भी लगा सकते हैं, खड़ा करके भी लगा सकते हैं, उनको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। और उसी के साथ कुछ अनवांटेड फीचर्स को हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव वाला बटन ऐड कर दिया गया है, हम उससे रिमूव कर सकते हैं। और म्यूज़िक वाला सिस्टम इधर ही ऐड कर दिया गया है, उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मतलब ओवरऑल जो भी टॉगल्स इसमें हमें मिल जाएंगी One UI 8.5 के नोटिफिकेशन पैनल में, हम उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा बग्स चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक स्टेबल बिल्ड होगा उसमें ये सारी चेकिंग्स हो जाएंगी। और One UI 8.5 का मेन हाईलाइट ही यही है, हमारा क्विक पैनल या फिर कह लो नोटिफिकेशन पैनल। तो अब इसमें देखना ये है कि अभी कौन से डिवाइस में मिलेगा, लेकिन एस सीरीज में तो लगभग सब में ही मिलेगा। तो मित्रों अब बात कर लेते हैं कि कौन से डिवाइसेस को मिलने वाले हैं ये सारे के सारे फीचर्स। तो मैं आपको बता दूं, जिन डिवाइसेस को One UI 8 मिल चुका है और One UI 9 के लिए भी एलिजिबल हैं, 4 साल की अपडेट उनके पास बाकी है, उनको सभी डिवाइसेस को ये One UI 8.5 की अपडेट मिलने वाली है। अब S22 सीरीज को भी इसमें One UI 8.5 की अपडेट जरूर मिलेगी मित्रों, और S23 को भी, S24 को भी। फीचर्स क्या क्या होंगे तो मैं आपको उम्मीद नहीं लगाऊंगा। S23 जो यूज़र्स हैं, मैं खुद S23 यूज़र हूँ अल्ट्रा का, और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता या फिर मैं ये आपको उम्मीद नहीं दूंगा कि इसमें ऑडियो इरेजर वाले फीचर्स ऐड होंगे और भी फीचर्स ऐड होंगे। ये उम्मीद मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देने वाला, क्योंकि अभी तक ऐड नहीं हुए तो आगे ही क्या ही ऐड होंगे ये फीचर्स। जैसे ही सैमसंग का S26 सीरीज आ जाएगी तो S24 सीरीज को भी फीचर्स ये देने बंद कर देंगे, जैसे S23 को भी बंद किया था इन्होंने। ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है मित्रों। और ये था ओवरऑल One UI 8.5। इसका बीटा दिसंबर या फिर जनवरी में देखने के लिए मिल जाएगा, और उसी के बाद हमें ऑफिशियली One UI 8.5 का स्टेबल वर्जन मार्च से अप्रैल के बीच में देखने मिल जाएगा मित्रों, सभी ऑफिशियल डिवाइसेस ने। और ये था पूरा का पूरा One UI 8.5 और इसके फीचर्स एंड चेंजेस। बस मित्रों वीडियो यही तक की। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने अपने विचार कमेंट्स में जरूर बता के जाना कि आपके क्या क्या फीलिंग्स हैं One UI 8.5 को लेके मित्रों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।